तो हेलो बच्चों, जहाँ से हम लोग ने छोड़ दिया था, क्या एचसीएफ तो हमने सीख लिया था। चार मेथड से एचसीएफ निकालने का। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एलसीएम पे कि एलसीएम कैसे निकाला जाए। तो शुरू करते हैं। चलिए, एलसीएम होता क्या है? तो आपने सुना होगा लोवेस्ट। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। कॉमन, कॉमन मतलब जो सब में हो। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब उसका टेबल एक तरह से। तो लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ठीक है, इसकी तीन मेथड है। कौन से? कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कॉमन डिवीजन मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये थर्ड वाला, लेकिन जानना तो सारा है। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं अपना मेथड बताऊंगा, उसके थ्रू आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को सही से आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला मेथड चलते हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल लिखना है। तो मल्टीपल ऑफ 60। अब बोलोगे सर 60 का तो टेबल पढ़े नहीं, कैसे लिखेंगे? कुछ ट्रिक से लिख लेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ट्रिक क्या है? देखिए, जीरो जिसके भी लास्ट में होते हैं, जीरो को इग्नोर कीजिए, नंबर उसके बगल वाला को देखिए। क्या है? 6। मतलब 6 का टेबल लिखना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। देखते हैं, अगर इतने में मिल जाएगा कॉमन तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो सब में क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। ये हो गया। अगर और लिखना है तो आप 6 का टेबल लिखते जाओ, उसमें जीरो बैठाते जाओ। दूसरा है मल्टीपल ऑफ 72। 72 का। अब ये आपका डिफ़िकल्ट है थोड़ा, तो आपको क्या करना होगा, जैसे 72 है, 1 जा तो सबको पता है, 2 जा कैसे होगा? तो मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 144। ठीक है, 3 से करो, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। नेक्स्ट 4 से करो, तो 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28। 5 से करो, 5 2 जा 10। ठीक है, कैरी 1 हो गया। 5 7 जा 35, 1 360। ठीक है, अगर इसके आगे भी निकालना है तो निकालो, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख गया पहला मल्टीपल, हमें कॉमन दिख गया दोनों में। ठीक है, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, नॉट अ फैक्टर। कॉमन मल्टीपल क्या है? 360 यहाँ पे भी है, 360 यहाँ पे भी है, तो मैंने लिख दिया एक 360। अब इससे तो काम चलेगा नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। क्या? जो भी कॉमन मल्टीपल होता है ना, उसका टेबल पढ़ दीजिए, तो वो आपको सारे इन दोनों के कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे। मतलब 36 का टेबल, 36 2 जा 72, उसमें जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है, 36 3 जा कर दीजिए। 3 जा कीजिएगा तो आपको ये वाला 288 वाला मिलेगा। 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 108, सॉरी 108 और जीरो। ऐसे करके ये सारे कॉमन मल्टीपल हो गए। अब क्या करना है, अब इसमें लोवेस्ट ढूंढना है। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। लोवेस्ट सबसे छोटा 360 ही था, क्योंकि सबसे पहला जो मिलने वाला होता है कॉमन, उसी को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और यही हमारा क्या होता है, आंसर। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 360। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन हमें सीखना होता है, आखिर जानना तो है, भले ही हम यूज ना करें। अगर एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि यह वाला मेथड करना है, तो कृपया इस मेथड से आप लोग नहीं करें। अगर छोटे नंबर आए, सपोज मान के अंडर 20 तक, तो आप इस मेथड को यूज करें। नेक्स्ट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग तो देख लिए थे प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं 60 का। एचसीएफ वाले में आप देख लीजिएगा, 2 से लगाया
30, 2 से लगाया 15, 3 से लगाया 5 और 5 को 5 से लगाया 1। उसी तरीके से 72 का देखते हैं। 2 से लगाया 36, फिर 2 से लगाया 18, फिर 2 से लगाया 9, फिर 3 से लगाया 3 जा 9 और फिर 3 से लगाया 1। ठीक है, दोनों का फैक्टर लिख देते हैं कैसे। 60 इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 72 का क्या लिखाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बी केयरफुल। ऐसा होता है कि जो कॉमन नंबर होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉमन नंबर होता है उसको तो हम लिखते ही लिखते हैं। जैसे हमने इसे लिखा, 2 मिल गए पेयर, और कोई पेयर है तो ये हमने सारे पेयर के लिख दिए। 3 पेयर कॉमन है ना, 3 पेयर होगा। इसके अलावा जितने भी नंबर बच गए उसे भी लिखना है। ये दो इतने सारे हो गए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे, 5 को करो किससे 2 जा 5 2 जा 10 बन गया 10 और ये 4 जा 40 43 जा 120 120 360। ठीक है 360। देखिए यहाँ से भी आंसर हमारा क्या है 360। अब यहाँ पे आता है मेरा मेथड। मैं कैसे करता हूँ, मैं बस वही पावर मेथड यूज करता हूँ। कैसे 60 का क्या लिख सकते, क्या क्या डिफरेंट नंबर है मल्टीप्लाई में, 2 है 3 है और 5 है। 2 कितनी बार है 2 टाइम्स है तो 2 हो गया पावर पे। 72 में क्या क्या डिफरेंट है, 2 है और 3 है। 2 कितनी बार आया 1 2 3, 3 बार आया 3 लिख दिया। 3 कितनी बार आया 2 बार आया 2। अब जो एलसीएम निकालते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई में आए हैं, चाहे वो 60 वाले में हो या 70 वाले में हो, फिर से बता रहा हूँ, जितने भी डिफरेंट मतलब अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में आया है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा 2 भी है 3 भी है और कौन सा है 5 भी है। ओके, 3 अलग अलग नंबर था। एचसीएफ में इसका उल्टा था। ठीक है, जो कॉमन था वो रहता था। और एलसीएम निकालने में क्या करना है, जितने भी डिफरेंट नंबर हो, 2 है 3 है 5 है, मैंने ले लिया। अब इसमें हाईएस्ट देखिए कि पावर जो हाईएस्ट वाला उसको लेके, जैसे 2 का हाईएस्ट पावर क्या क्या है, एक में तो 2 है एक में 3 है, तो ज़्यादा पावर वाला कौन है 3 ले लिया। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2। 5 का 5 बेचारा अकेले है तो ये हो गया। अब यहाँ से आप कर लो 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई में, 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई में। आप यहाँ पे भी देखो 1 2 3 आया है। ओके, तो कितना हो जाएगा 8। 3 कितनी बार हो गया 3 पे पावर 2 का मतलब 3 2 बार, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72 और 5 360। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे किए 2 पे पावर 3 का मतलब 8 और 3 पे पावर 2 का मतलब 9 और 5 अकेला है तो 5। ठीक है, तो 2 मेथड हो गए। अब चलते हैं तीसरा मेथड में, शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये बेसिकली यही मेथड यूज किया जाता है एलसीएम निकालने के लिए, और आप हर जगह क्या देखोगे यही मेथड। कैसे, ये वाला फैमिलियर होंगे आप लोग इस मेथड से। पहले सबसे छोटा लगाना है, सबसे छोटा आता है 1, 1 के बाद आता है 2, तो 2 से लगाएंगे तो 2 60 का आधा 30, 72 का आधा 36, फिर 2 से लगाएंगे 30 का आधा 15 और 36 का आधा 18, फिर 2 से नहीं लगेगा, क्यों, एक लगेगा एक नहीं लगेगा। तो पहले सबसे ज़्यादा कोशिश करने है कि कॉमन अगर आ रहे हैं टेबल तो उससे लगाया जाए। तो चेक कर लेते हैं, और किसके टेबल में आता है 2 के बाद 3, क्या 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ऑफकोर्स आते हैं। तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। अब आते हैं नहीं, अब आप यहाँ से आप सिंगल लगा सकते हो। 5 1 जा 5,
अब 5 के टेबल में 6 तो आते नहीं, उसको एज इट इज़ उतारेंगे। जो नंबर नहीं लगेगा उसे एज इट इज़ उतार देंगे। फिर 6 से लगा तो 6 1 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख दिए। 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता, 1 टाइम्स, तो 1 लिख। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, और इसका आंसर कितना होगा 360। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एलसीएम। यही 3 मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगर अच्छा लगा हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। नहीं, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो आप एक बार देख लो। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हम लोग को मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।